नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर सिविल सर्विसेज प्री एग्ज़ाम्स, जैसे कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, पीसीएसजे और भी एग्ज़ाम्स हैं। तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और सारे क्वेश्चंस देखिएगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो यहाँ पर कुछ कूट दिए गए हैं, इनका सही प्रयोग करके यहाँ पर हमें विकल्प सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो कूट देख लेते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा कहता है जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, और तीसरा प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1, 2 और 3 सही है, इसका मतलब डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, 1813 का चार्टर अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में या निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, देश के लिए लिखित संविधान। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां या अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थीं? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में
द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, 1935 के अधिनियम द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 12 नंबर, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, ए और सी, मतलब 1926 और 1945, इसका मतलब ए और सी दोनों सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 17, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, 1919 एक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 19 नंबर। क्वेश्चन 19 कहता है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? पहला नंबर कहता है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। और थर्ड है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, केवल 1 और 3, मतलब प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, 1937। क्वेश्चन नंबर 22, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935।
क्वेश्चन नंबर 23 कहता है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं सही होगा। ठीक है, और जान लीजिए कि संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल ऑन कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें।